एवरीवन, आज का जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज़ इंडक्शन हीटिंग। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम जो यूटिलाइज करेंगे हीटिंग प्रोसेस में वो यहाँ पर होगा इंडक्शन प्रोसेस के। ठीक है, तो ये इंडक्शन प्रोसेस में हम लोग इंडक्शन हीटिंग में हम लोग कोर टाइप फर्नेस को स्टडी करेंगे, कोरलेस फर्नेस देखेंगे। ठीक है, एंड इन दोनों का एप्लीकेशन देखेंगे। तो बेसिकली इंडक्शन हीटिंग में हम लोग जो हीटिंग जो हमें हीट मिलने वाला है, हीट आउटपुट मिलने वाला है, तो ये हम लोग इंडक्शन प्रोसेस से के हेल्प से हम लोग गेन करेंगे। तो इंडक्शन प्रोसेस होता क्या है? इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस मेक्स यूज ऑफ द करंट इंड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन। ठीक है, तो जब हमारे सेटअप में, जब हमारे डिवाइस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन होता है तो ये एक करंट इंड्यूस करता है। ठीक है, एंड इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो हमारा मटेरियल है ये हीट करना शुरू करता है। तो इंडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन एक्चुअल में होता क्या है हम लोग समझ सकते हैं अगर ट्रांसफार्मर एक्शन हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो ट्रांसफार्मर एक्शन, ट्रांसफार्मर में बेसिकली हमारे पास दो वाइंडिंग होता है, जिसे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बोल सकते हैं, एंड यहाँ पर एक कोर होता है। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग, एंड इन बिटवीन देयर इज अ कोर। अब जैसे ही प्राइमरी को हम एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, एसी सप्लाई सिंगल फेज, थ्री फेज हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू करता है। ठीक है, ये करंट जब फ्लो होगा तो ये करंट आपके इस वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ये फ्लक्स आपका रोटेटिंग नेचर का होगा क्योंकि हमने एसी सप्लाई दिया है। एंड जब चेंज इन फ्लक्स होगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको ईएमएफ मिलेगा इस वाइंडिंग के अक्रॉस। ठीक है, यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अब इस ईएमएफ जो यहाँ पर इंड्यूस हुआ है, ठीक है, ये फ्लक्स चेंजिंग की वजह से हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका फ्लक्स दिखेगा, इस कॉइल को, इस वाइंडिंग को आपका फ्लक्स लिंक कर रहा होगा। ठीक है, एंड करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग भी है। अब जब ये जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, ये इसका जब मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता हुआ जाएगा, ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब ये सेकेंडरी कॉइल को भी लिंक करना शुरू कर देगा। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा, ये आपके सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यही जो लिंकिंग होता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इस ठीक है, तो ये जब लिंक हो गया, प्राइमरी से सेकेंडरी जब आपका लिंक हो गया, और जब हम लोग इसमें अगर लोड कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली ट्रांसफार्मर एक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन की वजह से आपका एक कॉइल दूसरे कॉइल को लिंक करता है एंड उसके वजह से यहाँ पर एक करंट इंड्यूस होता है। तो इसी एक्शन को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इंडक्शन हीटिंग में। तो यहाँ पर एक जनरल सेटअप इस तरीके का लिया जाता है, जहाँ पर एक डिस्क होता है, मेटालिक डिस्क, जो हम अंदर में यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये मेटालिक डिस्क हम कंसिडर करते हैं, एंड इस मेटालिक डिस्क के अराउंड हमने हम कॉपर मटेरियल का कॉइल को यहाँ पर वाउंड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके चारों तरफ आपको एक वाइंडिंग दिखाई देगा, एक कॉइल दिखाई देगा जो कि कॉपर कॉइल होगा, एंड इस कॉइल में फिर हम लोग करंट का फ्लो कराना शुरू करते हैं। यहाँ से आपका करंट, ठीक है, सपोज आईपीएम मान ले, तो ये आईपी आपका करंट इस कॉइल में फ्लो होना शुरू होगा, एंड इसके बाद जब ये इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो ये फ्लक्स आपके मेटालिक डिस्क को लिंक कर लेगा, एंड ये जब मेटालिक लिंक आपका मेटालिक डिस्क जब लिंक कर जाएगा फ्लक्स से, तो इसमें भी कुछ करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एडी करंट के फॉर्म में भी आपका करंट इंड्यूस हो सकता है, हिस्टेरेसिस करंट के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जब इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा तो ये करंट फ्लो होने की वजह से आपका जो मेटालिक डिस्क है वो हीट होना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग अपने डिज़ायर्ड हीटिंग प्रोसेस को यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं।
अब जो हीट डेवलप हो रहा है आपके डिस्क में वो डिपेंड करेगा प्राइमरी कॉइल करंट पे, ठीक है, कितना करंट, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इसमें फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है, जो हमने कॉइल यहाँ पे माउंट किया था तो ये कितना टर्न है यहाँ पर, ठीक है, जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा एंड उतना ज़्यादा ये डिस्क को लिंक करेगा। तो इस पर भी आपका डिपेंड करता है हीट सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन कॉइल एंड द डिस्क। अब इन दोनों कितना लिंकिंग हो रहा है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर कॉइल में जितना फ्लक्स आया तो ये आपके डिस्क को कितना लिंक कर पा रहा है, तो ये मैग्नेटिक कपलिंग दोनों के बीच में ये भी डिपेंड करता है कि उसी के इक्विवेलेंट आपका हीट भी डेवलप होगा। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इंडक्शन फर्नेसेस, ठीक है, 2 टाइप का फर्नेसेस होता है जहाँ पर हम लोग अपने चार्ज को या फिर मटेरियल को हीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्नेस जनरली आपका कोर टाइप या फिर जिसे हम लो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस भी कह सकते हैं, एंड सेकंड आपका कोरलेस टाइप होता है जिसमें आपका कोर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, और ये आपका जनरली हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ कोर टाइप फर्नेस। कोर टाइप फर्नेस को हम लोग अजैक्स यार्ड इंडक्शन फर्नेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसका एक टाइप है। या फिर अगर हम इंडक्शन कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस की बात करते हैं तो हम अजैक्स यार्ड इंडक्शन फर्नेस की बात करते हैं। ये आपको इस तरीके से फिगर में यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल कोर प्रेजेंट होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कोर प्रेजेंट होता है। इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें यहाँ पर आपको ये कोर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल कोर। यहाँ पर आपका, ठीक है, ये आउटर साइड में है, यहाँ पर आपको इधर भी आउटर साइड इसका आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर चीज़ होता है एक सेंटर आयरन कोर होता है, ठीक है, इस पूरे सेटअप में ये आपका आउटर आयरन कोर हो गया, एंड एक सेंटर में भी आपको एक आयरन कोर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कोर है एंड इस दोनों कोर के बीच में फ्लक्स का या मैग्नेटिक फील्ड के का लिंकिंग यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो होता है सेंट्रल आयरन कोर, ठीक है, यहाँ पर एक क्रूसिबल रखा हुआ होता है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग चार्ज को फिल करेंगे या फिर उस मेटल को रखेंगे, उस मटेरियल को रखेंगे जिन्हें हमें हीट करना है। तो यहाँ पर आपका सेंटर पार्ट में क्रूसिबल होता है एंड क्रूसिबल के चारों ओर क्या होता है आपका वाइंडिंग होता है या सेंट्रल आयरन कोर का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, तो ये आपका क्रूसिबल के चारों तरफ वाइंडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो कोर है सेंट्रल आयरन कोर है, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग की तरह बिहेव करता है, एंड दूसरा जो आपका ये हॉरिजॉन्टल कोर है ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो कंप्लीट एक्शन होने वाला है वो ट्रांसफार्मर एक्शन की तरह होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्टिकल कोर अवॉइड्स द पिंच इफेक्ट, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल कोर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस वजह से इसका जो एडवांटेज हम लोग देख सकते हैं कि ये पिंच ऑफ इफेक्ट को अवॉइड करता है, ठीक है। तो पिंच ऑफ इफेक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक सर्टेन लेवल तक जो करंट फ्लो करता है, ठीक है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के टर्म में बात करें तो अगर सपोज़ एक बहुत मिनिमम लेवल ऑफ करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है मिनिमम मैग्नीट्यूड का, तो ये तब तक पिंच ऑफ इफेक्ट अगर अकर हो रहा है तो ये जब मिनिमम करंट फ्लो कर रहा होता है तब तक डिवाइस आपका ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड तक आपका डिवाइस ऑफ रहता है, ठीक है। और जैसे ही ये मिनिमम करंट लेवल को रीच कर जाता है फिर यहाँ से करंट, ठीक है, फ्लो होना शुरू होता है, यानी आपका डिवाइस ऑपरेट करना शुरू करता है। तो ये वाला जो पीरियड हो गया ये आपका पिंच ऑफ में चला जाता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी है कि जैसे ही हम लोग सप्लाई इसको देंगे तो ये पिंच इफेक्ट को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, इसको अवॉइड करेगा। यानी कि जैसे ही हमने t=0 सेकेंड पे 0+ पे हमने यहाँ पर सप्लाई दे दिया है तो ये आपका वर्किंग शुरू कर देगा।
ठीक है। लीकेज रिएक्टेंस इज कंपेरेटिवली लो एंड द पावर फैक्टर इज हाई एज द मैग्नेटिक कपलिंग इज हाई कंपेयर टू डायरेक्ट कोर टाइप। ठीक है, तो ये जो आपका कोर टाइप फर्नेस है या जैक्स या फर्नेस है, ठीक है, इंडक्शन फर्नेस, तो यहाँ पर लीकेज रिएक्टेंस बहुत ही लो होता है। ठीक है, तो लीकेज रिएक्टेंस जब आपका बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो ठीक है, रिएक्टेंस आपका लो हो गया तो आपका जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम करंट यहाँ पर फ्लो होगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, एंड लिंकिंग भी यहाँ पर उतना ही स्ट्रांग होगा, एंड उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस होगा वो भी उसके इक्विवेलेंटली ज़्यादा होगा। There is a tendency of molten metal to accumulate at the bottom that keeps the secondary completed for a vertical core type furnace as it consists of a narrow V-shaped channel। ठीक है, तो जो molten metal होता है यानी कि जो चार्ज हम यहाँ पर क्रूसिबल में प्लेस करने वाले हैं, ठीक है, तो ये आपका वी शेप फॉर्म करता है, क्योंकि आपका जो मोल्टन स्टेट में जो भी लिक्विड होता है या फिर मटेरियल होता है वो बॉटम में इस तरीके से, ठीक है, बॉटम की तरफ मूव करता है, उधर मूव करता है, ठीक है, वहाँ पर जमा होना चाहेगा। तो इस वजह से ये जो आपका क्रूसिबल होता है, ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है वो आपको वी शेप का दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वी शेप की वजह से, वी शेप का जो चैनल बनता है, इसके वजह से जो रिएक्टेंस होगा उस आपके कॉर्नर साइड का, ठीक है, वो ऑब्वियस है यहाँ पर एरिया आपका कम होगा कॉर्नर में, वी शेप का जो कॉर्नर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंस होगा ये बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन हम इधर सरफेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका रिएक्टेंस काफ़ी कम होगा क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, एंड इस वजह से यहाँ पर आपको मैक्सिमम हीट का या फिर मैक्सिमम करंट का फ्लो देखने को मिलेगा। इनसाइड लेयर ऑफ फर्नेस इज लाइन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप चार्ज यूज्ड। ठीक है, तो फर्नेस का जो इनसाइड जितना भी मटेरियल जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, इनसाइड लेयर जो होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का चार्ज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम चार्ज अगर कंडक्टिंग मटेरियल का ले रहे हैं तो हम हमारा जो सरफेस होगा या फिर इनर लेयर जो होगा वो नॉन कंडक्टिंग टाइप का होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम जो चार्ज यूज़ कर रहे हैं वो आपका कंडक्टिंग मटेरियल का है तो सरफेस हमारा नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, और अगर चार्ज हमारा नॉन कंडक्टिंग टाइप का है तो हम जो इनसाइड लेयर यूज़ करेंगे, इनर लेयर, वो आपका ऑपोजिट प्रॉपर्टी का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन है, एंड जैसे हम लोग इसका वर्किंग देख सकते हैं, यहाँ आपका क्रूसिबल में आपने मोल्टन स्टेट में किसी मटेरियल को या चार्ज को फिल किया हुआ रखा है, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम करेगा। यहाँ पर आपका ओपनिंग होता है, ठीक है, इस ओपनिंग की हेल्प से हम लोग यहाँ पर चार्जेस को फिल कर सकते हैं क्रूसिबल में। ठीक है, तो जैसे ही हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग में सबसे पहले सप्लाई जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका करंट फ्लो होना शुरू करेगा, एंड यहाँ पर फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये आपका जो आउटर कोर है, इन दोनों कोर को ये लिंक कर लेगा। ठीक है, ये जब लिंकेज होगा दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोर के बीच में या वाइंडिंग्स के बीच में, तो आपका करंट फ्लो होना शुरू करेगा, एंड ये करंट आपका जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्रूसिबल रखा हुआ था तो ये आपके प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है, हमने सप्लाई दिया है। ठीक है, अब ये करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो हमने मोल्टन स्टेट में चार्जेस रखा हुआ है इसमें ये करंट फ्लो होना शुरू करेगा। ठीक है, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल का है तो करंट फ्लो होगा, और नहीं है तो फिर जो आपका जो लेयर हमने बनाया है क्रूसिबल का, ठीक है, वो आपका कंडक्टिंग मटेरियल है तो वहाँ पर करंट फ्लो होगा, एंड उस करंट की वजह से आपका हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एंड हीट जो है वो हमारे डायरेक्टली चार्ज में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं हीटिंग प्रोसेस में।
ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कोरलेस टाइप। तो कोरलेस में यहाँ पर कोई भी कोर नहीं होगा, ठीक है। सिंपली आपका एक फर्नेस होता है, हम लोग किसी भी शेप का फर्नेस ले सकते हैं, ठीक है। इसके आउटर साइड में वाइंडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है, कॉइल से बाउंड किया हुआ रहेगा एंड इसमें फिर आपका करंट फ्लो कराया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो जनरली हीट डेवलप होता है वो आपका एडी करंट की वजह से होता है, ठीक है। तो एडी करंट क्या होता है, अगर हम लोग बेसिकली समझे तो ये आपका कॉइल है, ठीक है। कॉइल होगा आपके बाहर साइड में, और जब हम लोग करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो ये आपका कंडक्टर हो गया या कॉइल हो गया। तो जब हम लोग इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटेटिंग नेचर का होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जब इंटरेक्शन होगा कंडक्टर के साथ में, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच जो रिलेटिव मोशन आएगा, ठीक है, रिलेटिव एक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर के बीच में, जिसके वजह से ये एडी करंट फ्लो होना शुरू करता है, ठीक है। एडी करंट या एडी करंट लॉस हम लोग बोलते हैं। तो इसको इन जनरल हम लोग समझ सकते हैं कि आपका ये मेटालिक बॉडी है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मेटालिक बॉडी को हमने वाउंड किया हुआ है कॉइल से एंड कॉइल में आपका करंट फ्लो जब हमने फ्लो कराना शुरू किया तो कोई एक ऐसा केस आ सकता है जब आपका जो आपका बॉडी है, ठीक है, आउटर पार्ट है, ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है, फील्ड की वजह से। एंड यही जो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपके बॉडी में या फिर इस हमारे डिवाइस के बॉडी में या उसके सरफेस में कंडक्शन शुरू करता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ लॉसेस अकर होता है जिसको हम एडी करंट लॉस बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसमें प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, यानी कि जो हमने यहाँ पर कॉइल वाउंड किया हुआ है इसके बाहर साइड में, इसको जब हम लोग अल्टरनेटिंग सोर्स से एक्साइट करते हैं तो आपके कॉइल में फ्लक्स सेटअप हो जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो होना शुरू होगा एंड करंट के बाद आपको फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। और ये जो फ्लक्स होगा, इस फ्लक्स की वजह से ये क्या इंड्यूस करेगा, एडी करंट, ठीक है, चार्ज में। यानी कि जो आपने इस क्रूसिबल में या फिर इस फर्नेस में जो आपने चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तो इसमें एडी करंट फ्लो होना शुरू करेगा। ये भी आपका कंडक्टिंग मटेरियल अगर आपने लिया है तो आपने जो सप्लाई दिया है, ठीक है, ये कॉइल से कनेक्टेड है, ठीक है। कॉइल में हमने सप्लाई दिया तो आपका करंट फ्लो होना शुरू किया। अब ये जो क्रूसिबल के अंदर हमने रखा है मेटल या फिर मोल्टन स्टेट में कोई भी मटेरियल है या फिर एलिमेंट जिसे हमें हीट करना है, तो वो अगर कंडक्टिंग पार्ट का है तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा। हमने तो करंट इसमें फ्लो कराया था बट करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है, तो वही कहलाता है आपका एडी करंट लॉस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्रूसिबल के अंदर जो मोल्टन स्टेट में हमने रखा है एलिमेंट, उसमें आपका करंट फ्लो होना शुरू हुआ एंड करंट फ्लो होने की वजह से ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस स्टरिंग प्रोसेस चलता रहता है, इस वजह से हीट का ट्रांसफ़र एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक में ये ट्रांसफ़र होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका हीट है, एडी करंट जो होता है, एडी करंट लॉस होता है, ठीक है। एडी करंट लॉस को हम लोग डब्ल्यू से लिख सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका F² एंड BM² से, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा आपको हीट उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। या फिर इसका हम लोग अगर फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो फ्लक्स डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा आपको हीट उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसका एडवांटेज हम लोग देख सकते हैं कोरलेस फर्नेस का ओवर अदर फर्नेसेस, ईज़ ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजिली हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्ट्स भी नहीं है। एडी करंट इन द चार्ज इटसेल्फ रिजल्ट इन ऑटोमेटिक स्टरिंग, और ये जो आपका चार्ज में एडी करंट फ्लो हो रहा था वो ऑटोमेटिक स्टरिंग का काम करता है, इस वजह से हीट का ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है, ठीक है। कॉस्ट इसका काफ़ी कम होता है, हीटिंग एंड मेल्टिंग प्रोसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। एनी शेप ऑफ क्रूसिबल कैन बी यूज्ड, ठीक है। इसका किसी भी तरीके का शेप हो सकता है।
तो इसका डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस है ओवर अदर फर्नेसेस। इसका अगर हम एप्लीकेशन देखें, इंडक्शन हीटिंग का एप्लीकेशन अगर हम देखें, ठीक है, इट इज़ यूज फॉर सरफेस हीटिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली मेल्टिंग के लिए, ठीक है, सोल्डरिंग के लिए इस हीट का भी हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स के अलावा हम लिक्विड को भी हीट करने में यूज़ कर सकते हैं, गैसियस कंडक्टर को हीट करने में यूज़ कर सकते हैं। हीटिंग ऑफ सिलिकॉन इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़, ठीक है, सिलिकॉन का हीट हम लोग करते हैं ताकि बॉन्ड टूटे, ठीक है, करंट का कंडक्शन हो, तो वहाँ पर हमको टेम्परेचर देना पड़ता है सेमीकंडक्टर्स में, तो इस वजह से वहाँ पर हम लोग हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग मेटल को हीट करने के लिए, मेटल के अलावा हम लिक्विड या फिर गैसियस कंडक्टर्स को भी हीट करने के लिए हम लोग इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन स्टोव्स में यूज़ होता है, ठीक है, जो हम किचन में यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ ये प्लास्टिक्स को भी कभी कभी हीट करने में काम आता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इंडक्शन हीटिंग, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। हीटिंग में मेनली हम लोग जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है उनके हीटिंग प्रोसेस में हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन करेंगे।